पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित रैना एज पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है अमित साहब आपका। सबसे पहला सवाल यही होगा, जिस तरह से आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला का नया बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि असेंबली इंतखाब नहीं लड़ेंगे, किस तरह से अब उनके इस फैसले को पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं पहले से तय हो गया था कि उमर अब्दुल्ला असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेस नहीं रहेंगे और इसलिए उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नॉमिनेट किया गया था। उमर अब्दुल्ला का जो क्राउड पुल है वो इतना नहीं है जितना उनके पिताजी उमर अब्दुल्ला का है, और इसलिए पिताजी फारूक अब्दुल्ला का, इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब को जो उन्होंने पहले रिजाइन कर लिया था पार्टी के प्रेसिडेंट के पोस्ट से अपने सेहत का एक्सक्यूज देते हुए वापस प्रेसिडेंट बन गए। और अब जो असेंबली इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें ही सीएम फेस बनाया जाएगा। ये स्ट्रेटजी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में तय हो चुकी थी और इसी कारण उमर साहब को पार्लियामेंट्री पोस्ट का पार्लियामेंट्री सीट लड़ने का नॉमिनेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं और अच्छी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ में वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद मदद ही मिले। बिल्कुल, लेकिन राणा साहब इसी को लेकर अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनका ये कहना है कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होता है तो ऐसे में असेंबली इंतखाब में पार्ट लेने का कोई अहम फायदा नहीं है। देखिए, नेताओं के बयान बदलते रहते हैं। श्रीनगर से एमपी आगरवाला ने भी पहले कहा था कि मैं जब तक स्टेटहुड नहीं बनेगा तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ लिया। फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने तो बयान दिया था कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि मैं स्टेट के कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यूटी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये बयान बदलते रहे। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का और अब उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो